दोस्तों, आज की हमारी भूतिया कहानी दो बेस्ट फ्रेंड की कहानी है जो बड़ौदा शहर में रहती हैं। पहली का नाम रीता और दूसरे का नाम सुनीता होता है। पर कुछ ऐसा टाइम आ जाता है, कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है कि सुनीता की डेथ हो जाती है और उसके बाद सुनीता भूत बनकर, एक आत्मा बनकर रीता को भी अपने साथ ही ले जाती है। तो चलिए दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, रीता और सुनीता आपस में इतनी ज़्यादा पक्की दोस्त होती है, यानी बेस्ट फ्रेंड होती है, कि एक दूसरे के बिना उनका रहना, खाना, स्कूल, कॉलेज कुछ भी नहीं होता। यहाँ तक कि अगर सुनीता अपने नानी के घर, मामा के घर तक चली जाती तो रीता उसके बिना परेशान हो जाती और वो भी उसके साथ ही तक जाती। तो कुछ ऐसी थी दोनों की दोस्ती। आस पड़ोस के सारे लोग जानते थे कि भाई रीता के बिना तो सुनीता रह ही नहीं सकती और ना सुनीता के बिना रीता। दोनों मानो जैसे एक साथ ही जन्मी हो और दोनों की दोस्ती ऐसे ही चलती रहती। पर एक खुशी का टाइम आता है कि रीता को लड़के वाले देखने आते हैं और रीता की शादी तय हो जाती है। और ये खबर लगते ही सुनीता बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है, पर दुखी भी हो जाती है। कहती है अब तो मैं यहाँ अकेली रह जाऊँगी, रीता तो चली जाएगी ब्याह के अपने ससुराल, क्यों ना अगर मैं भी इसी के ससुराल में ही अपनी शादी कर लूँ तो कैसा रहेगा। तो इस बात पर सब लोग हंसने लगते हैं। इधर सुनीता और रीता खूब अच्छे से तैयारी करने लगती हैं, शॉपिंग करने लगती हैं और वो दिन भी आ जाता है जब रीता बन ठन के दुल्हन के लिबास में बैठी होती है और सुनीता बहुत खुश भी होती है, पर आंखों में कहीं ना कहीं दोस्त के दूर हो जाने का दुख भी साफ नज़र आता है। और वही रीता भी बीच बीच में अपनी दोस्त को पकड़कर रोने लगती है, हल्दी में, मेहंदी में, कि वो अब अपनी दोस्त से दूर हो जाएगी। अच्छा, वो टाइम भी आ गया कि सवेरे विदा होकर रीता अपने ससुराल चली जाती है। इधर वो सुनीता भी अपने घर जाने लगती है, पर रीता का कुछ ऐसा काम रहता है जैसे कि ज्वेलरी वापस करना या फिर कुछ ऐसा मार्केट का काम जो सुनीता निपटाने जाती है और बीच रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे सुनीता की मौके पर ही मौत हो जाती है। यानी रीता इधर अपने ससुराल जाती है और इधर एक दिन के बाद ही सुनीता की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। अब ये इतनी बड़ी खबर थी कि रीता को फ़ोन पर बताई ही नहीं जा सकती थी, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, रीता का ससुराल दूर था तो वो शादी के 2 दिन बाद भी अपने मायके नहीं आ सकती थी। समय निकला था कि वो 4 से 5 महीने बाद ही अपने मायके लौटेगी। अब इधर इतनी जल्दी तो रीता फ़ोन कॉल भी नहीं कर सकती थी सुनीता को। अब अपने ससुराल जो चली गई है, रीता बेचैन बहुत थी कि उसकी दोस्त से उसकी बात अभी नहीं हो सकती। पर कुछ टाइम के बाद जब रीता सुनीता को फ़ोन करती है तो हक्की बक्की रह जाती है। इधर रीता के जो मायके वाले होते हैं वो भी अपनी बच्ची को कुछ नहीं बताते, इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा टूट जाएगी और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी कि उसकी वो दोस्त जिसके साथ बचपन गुजारा है वो अब इस दुनिया में नहीं रही। इधर जब रीता मौका मिलते ही फ़ोन करती है सुनीता को तो उसका फ़ोन उसकी माँ उठाती है। तब उसको ये थोड़ा सा अटपटा लगता है क्योंकि उसका हर बार फ़ोन सुनीता ही उठाती थी। घर के पड़ोस में भी रहती थी, जब वो फ़ोन करती थी तो सुनीता ही अपना फ़ोन उठाती थी। उस दिन उसकी माँ ने फ़ोन उठाया, नमस्ते करती है और पूछती है कि आंटी जल्दी से बस मुझे सुनीता से बात करा दो। पर जब सुनीता की माँ ये कहती है, पूरी बात बताती है कि बेटा ऐसा ऐसा हो गया, तब उधर रीता के हाथ से फ़ोन छूट जाता है और कस कस के रोने लगती है। उसके बाद उसको सब घर वाले संभालते हैं और ऐसे ही 1 से 1.5 साल का टाइम बीत जाता है कि एक रात अचानक से रीता के फ़ोन पर एक फ़ोन आता है और वो फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि सुनीता का होता है। जब रीता फ़ोन उठाती है तो वाकई वो बहुत डर जाती है और बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि सुनीता उसको फ़ोन पर बोलती है कि दोस्त तू भी मेरे पास चली आ, अब और अकेले रहा नहीं जाता, मुझे बहुत डर लगता है, तू दोस्त मेरे पास चली आ। और इतना सुनते ही वो अपने पति को और सारे घर में सास ससुर को उठाती है और ये बात बताती है। पर घर वाले सोचते हैं कि ये बहुत दिन से इसी डिप्रेशन में जी रही है कि इसकी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं और कोई इस बात पर यकीन नहीं करता।
अब धीरे धीरे रीता को सुनीता की आत्मा दिखना शुरू हो जाती है और वो उसको अपनी तरफ बुलाती है। अब धीरे धीरे मानो रीता पागल सी होने लगी थी। ससुराल वालों ने भी ये मन बना लिया कि लड़की पूरी तरीके से पागल हो चुकी है, इसको इसके मायके ही छोड़ दो। अब इधर रीता का पति उसको उसके मायके छोड़ आता है, पर वहाँ पर भी वो वही काम करती है। उसको कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। ऊट पटांग सी हरकतें करती थी, जैसे मानो बिल्कुल पागल हो गई, बेसुध हो गई। रीता की ये हालत देखकर जो आस पड़ोस के लोग थे वो भी बहुत दुख में थे कि अपनी दोस्त की याद में एक लड़की पागल होने लगी। तभी जो रीता के पापा होते हैं वो समझ जाते हैं कि मेरी बच्ची किसी प्रेत आत्मा के वश में है। वो पंडित को बुलाने जाते हैं, पर जैसे ही रीता पंडित की बात सुनती है तो दौड़कर कमरे में चली जाती है और दरवाजे को अंदर से बंद कर लेती है। तभी उधर जब पंडित आते हैं तो बच्चा बच्चा कह के यही कहते हैं कि बच्चा गेट खोलो, मैं तुम्हारा इलाज करूँगा, तुम पूरी तरीके से बेटा ठीक हो जाओगे। पर रीता के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। पर जब उसके पिता दरवाज़ा तोड़कर देखते हैं तो वो तुरंत ही बेहोश हो जाते हैं और उसकी माँ तेज़ी से चिल्लाने लगती है, क्योंकि रीता ने अपने आप को फांसी लगाकर मार दिया था और अब रीता इस दुनिया में नहीं रही। तब उसकी माँ चिल्ला चिल्लाकर यही रो रो कर कहने लगती है, आखिरकार सुनीता ने अपनी दोस्त को अपने पास बुला ही लिया। आखिरकार मेरी बच्ची सही कहती थी कि मुझे सुनीता की आत्मा दिखती है और वो मुझे अपने पास बुलाती है। तो दोस्तों, यही थी कुछ ऐसी दो दोस्तों की कहानी जो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाई और दोनों एक साथ ही चली गई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।